मार्केट फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स क्यों होता है, अगर ये आपने समझ लिया तो आपका ट्रेडिंग का गेम पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि मार्केट कैसे मूव करता है और कौन सा फेयर वैल्यू गैप सच में काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा चार्ट देखने का नजरिया पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप को समझने से पहले आप ये समझो कि मार्केट के मूव होने का मेन रीजन क्या होता है। तो अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव होगा तो उसके दो मेन रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है लिक्विडिटी और सेकंड रीजन होता है फेयर वैल्यू गैप। अब इस एग्जांपल में देखो, मार्केट एक क्लियर डाउन मूव देता है फेयर वैल्यू गैप को बनाकर, फिर प्राइस क्या करता है, इस फेयर वैल्यू गैप के पास में रिवर्स होता है और इस एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को स्वीप करता है। और जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ले लेता है तो प्राइस वापस रिवर्स होता है इस रिसेंट फेयर वैल्यू गैप के पास में। अब ये पर्टिकुलर पैटर्न बताता है कि मार्केट एक्चुअल में मूव कैसे करता है। वो पहले लिक्विडिटी को लेता है और फिर फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस करता है और ये साइकिल कंटिन्यू रिपीट होती रहती है और एक्चुअल में मार्केट ऐसे ही मूव करता है। अब ये समझो कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में बनता कैसे है। तो फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है और ये आपको चार्ट पर इजीली दिख जाएंगे। इसमें जो फर्स्ट कैंडल का हाई होता है और थर्ड कैंडल का लो होता है, उनके बीच में गैप होता है और उसी गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। जैसे यहाँ पर आपको इस एग्जांपल में अच्छे से दिख रहा होगा। अब एक डिफरेंट एग्जांपल देखो और मान लो यहाँ पर 4 कैंडल बनी हुई है। तो फेयर वैल्यू गैप हमारा तब बनता है जब फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में गैप होता है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कैंडल है इस रेड कैंडल के इनसाइड में बनी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो क्या अब भी हमारा फेयर वैल्यू गैप इन्हीं 3 कैंडल्स को मिला के बनेगा? नहीं, अब हमारी फर्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल का हाई होगा और अब अगर थर्ड कैंडल का लो मार्क करने के बाद में भी गैप बनता है यहाँ पर, तो वो बनेगा फेयर वैल्यू गैप। अब इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल को बोलते हैं 4 कैंडल फेयर वैल्यू गैप। और अगर आप इस वाली फर्स्ट कैंडल को मानकर फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हो तो आपका फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड है, आप उसको कभी भी ट्रेड नहीं करोगे। अब कभी आपने सोचा कि हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्या होता है? तो अगर आप इनको लोअर टाइम फ्रेम में ओपन करोगे तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखो, इस बुलिश स्ट्रक्चर में आपको एक क्लियर लिक्विडिटी पूल दिखेंगे इन स्विंग लो के नीचे। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर हो गए? इस वाले स्विंग लो के नीचे, जिससे यहाँ पर एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट होता है। और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को लेता है, मतलब इन स्टॉप लॉस ऑर्डर को कलेक्ट करके फिर मेन डायरेक्शन में मूव करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करके रिवर्स क्यों होता है, क्योंकि उसके इनसाइड में प्राइस लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर मूव करता है। अब रियल चार्ट